हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम आज वापस मिले हैं कहीं ना कहीं इस लेक्चर के थ्रू, इस लेक्चर के माध्यम से समझने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमें आंसर लिखने या किस तरीके से क्वेश्चंस की अप्रोच हो सकती है आंसर्स में, उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इनकेस अगर स्पीड आपको स्लो लगे तो इसको 1.2x या 1.52x पे भी आप देख सकते हैं इजीली, बट इसको एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वॉलेटाइल हो सके, वनरेबल हो सके या फिर बहुत अप्रोचेबल हो सके कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स इस पैटर्न पे भी लिखे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारी अप्रोच जो है क्वेश्चंस को लेके वो एक लिमिटेड नहीं रह सकती, इस चीज को समझिएगा। हम यहाँ पे समझ रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं या क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लेके उसे समझ रहे हैं। यहाँ पे यही आंसर हो, यही अप्रोचेबल आंसर्स हो, ये जरूरी नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस आंसर्स को और कैसे कोलैप्स करके समराइज वे में मिनिमम वर्ड्स के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी टर्म्स को समझाते हुए अपनी बात रख सके, सब उस पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ इस तरह के आंसर्स की इस तरह की अप्रोच हो सकती है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं ये इंस्टीट्यूशन से पिक्ड अप है, किस तरीके से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या हम इनको कैसे इंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपर्स के आंसर आप जरूर पढ़िएगा, टॉपर्स के आंसर्स आपको और अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे कि हाँ इस तरीके से आंसर्स लिखे जा सकते हैं एवरीथिंग, राइट। चलिए, हमारा जो सीरीज चल रहा है ये 2021 का ही चल रहा है, सॉरी 2020 का, राइट। 2020 के पेपर को हमने आज वापस पिक किया है। उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी को आज हमने पिक किया, उसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 10 मार्क्स के क्वेश्चन का जो सब पार्ट है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें 150 वर्ड्स की लिमिट है लगभग। हम हो सकता है कई बार की लिमिट से थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, बट हमें समझना है कि हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं कि हाँ इस तरीके की चीज़ों में ये सब टर्म्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, ऑब्वियसली बात है, हम हमेशा शुरू करने से पहले कोड को समझते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, ताकि हम कोड को भी लेके रिवीजन करते रहें हमारी डेली लाइफ में, और किस तरीके से उससे हम हमारे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए कहीं ना कहीं। कोड बहुत सिंपल है। इन सिविलाइज्ड लाइफ मतलब आम जनता की, सोसाइटी की, कम्युनिटी की बात है। सिविलाइज मतलब कि जहाँ पे आम जनता लोग रहती है, सोशल नॉर्म, सोशल एथिक्स का यूज करते हुए, लॉ फ्लोट्स इन अ सी ऑफ एथिक्स। किस तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में समझाया गया। सोसाइटी में अगर हम जब रह रहे हैं तो हमारे लॉज हैं या रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज कुछ भी हैं, बिल्स हैं कुछ भी हैं, एक्ट्स हैं कुछ भी हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं किसके ऊपर फ्लोट करते हैं, फ्लोट ऑन एथिक्स। मतलब कि मॉरल सिद्धांत, प्रिंसिपलवादी या फिर नैतिकतावादी, इन सब के ऊपर तहत मध्य रखते हुए ही हमारे लॉस और ये कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज बनी कहीं ना कहीं। ये सिविलाइज लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पे बताने की कोशिश की। कोड किसने दिया था? एरल वारन के अंदर, वारन के द्वारा कोड दिया गया था। किस तरीके से कोड को बहुत ईजी वे में उन्होंने समझाया कहीं ना कहीं, राइट। आपको इनके एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए तो आप www.sochis.com पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, कोड के बाद हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हेटर्ड इन डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन, हेटर्ड इन डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन विजडम एंड कॉन्शियसनेस दैट कैन प्रिजन ए नेशन स्पिरिट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे बात हो रही है डू यू एग्री विद दिस व्यू। स्टेटमेंट कुछ भी हो, एंड के अंदर हमारे को क्या पूछा गया है उसको समझना बहुत जरूरी है। डू यू एग्री विद दिस व्यू मतलब क्या आप इस व्यू से समझ पाते हैं कहीं ना कहीं, क्या समझ सकते हैं या किस तरीके से थॉट रखते हैं, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में समझना चाह रहे हैं। और उसी चीज को यहाँ पे क्या बोला है कि जस्टिफाई भी कीजिए कहीं ना कहीं। हेटर्स इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ए पर्सन विजडम। किस तरीके से पर्सन्स की विजडम या कॉन्शियसनेस जो है वो एक पॉइजन की तरह वर्क कर सकती है जब वो हेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो नेशन की स्पिरिट को क्या खत्म कर सकती है, नेशन बिल्डिंग के, नेशन के फॉर्मेशन में क्या उसको स्पिरिट को कम कर सकती है कहीं ना कहीं, उसकी बात हो रही। अगर इन केस कोई हेटर्ड है, हेट करता है किसी चीज़ को लेके, विजडम को लेके, कॉन्शियसनेस को लेके, तो किस तरीके से वो चीज़ एक नेशन के लिए पॉइजन की तरफ वर्क कर सकती है। इसमें आपके इंडिविजुअल लेवल पे थॉट पूछेगा, डू यू एग्री विद दिस व्यू, राइट। चलिए, सबसे पहले अप्रोच समझते हैं। अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं एक्सप्लेन अबाउट द हेटरनेस। किस तरीके से हेटरनेस जनरेट होती है, किस तरीके से उसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या होती है उसको लिख सकते हैं, राइट। बॉडी में क्या लिख सकते हैं,
mention the example of how hatred has affected the individuals and the country as a whole from the different domains. अलग अलग एरिया वाइज के हिसाब से किस तरीके से, डायमेंशन के हिसाब से, डोमेन्स के हिसाब से किस तरीके से हेटर्स जो है वो इंडिविजुअल या कंट्री के फ्लो को हेट कर सकते हैं या किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। लिंक विद करंट इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड और इन इंडिया, किस तरीके से रियल वर्ल्ड से, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से हमें एग्जाम्पल पिक करने कहीं ना कहीं। कंक्लूजन, गिव्स प्रोस्पेक्टिव वे अहेड, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर एग्री करते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो आप उसका सॉल्यूशन क्या दे सकते हो, उसके बारे में बात करनी है, राइट। होपफुली आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। अब यहाँ पे आंसर्स क्या सीख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा हम जो आंसर्स लिख रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में 4 लाइन्स है, लगभग ये हमारे 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स हो रहे हैं। आप कोशिश कीजिए इसको 15 वर्ड्स में ही कोलैप्स करने की, राइट। लगभग हमें यहाँ पे कितने 15 वर्ड्स में ही लिखना है। 15 to 20 वर्ड्स लिखेंगे तो आपके आंसर्स ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाएंगे, आपके पास नीचे मेन बॉडी में ज़्यादा कंटेंट लिखने को मिलेगा। हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं कि किस तरीके से आंसर के क्वेश्चन हो सकते हैं इंट्रोडक्शन में, उस चीज़ को समझने के लिए हम इतना बड़ा लिख रहे हैं ना करें। Hatred is negative emotion that can cause significant harm to individual और society। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई हेट है तो हेटिंग हमेशा इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल को हार्म करती ही करती कहीं ना कहीं। When people harbor hatred towards others, they lose their sense of judgment and reason। किस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को लेके हेट करते हैं, किसी पर्सनैलिटी, किसी थिंग को लेके हेट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे जजमेंट, हमारे रीजनिंग को भी लूज कर रहे हैं, हमारे जो सेंस है उनमें भी हम कहीं ना कहीं लूजिंग के टॉप फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। एंड देयर एक्शन बिकम ड्राइवन बाय प्रेजुडिस एंड बायस। थिंक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन लीड टू वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल अनरेस्ट, इनपार्शलिटी, अनइक्वालिटी, किसी की भी चीज़ की हम बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है यहाँ पे, which can have significant impact on nation spirit and well-being। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं क्या सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिविजुअल लेवल पे तो इम्पैक्ट करेगी, सोसाइटल लेवल पे भी इम्पैक्ट करेगी कहीं ना करे। तो उसी को हमने यहाँ पे छोटी सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की कि हेटनेस होती क्या है, या किस तरीके से जनरेट हो सकती है, किस तरीके से वो हमारे जजमेंट, रीजनिंग को खत्म करती है, किस तरीके से वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल अनरेस्ट, अनइक्वालिटी, इन सबको बढ़ावा दे रही है कहीं ना कहीं। अब बॉडी में क्या लिख सकते हैं, here are some specific examples that illustrate the distinctive nature of hate at various level। इंडिविजुअल लेवल पे अगर चीजें हेटिंग होने लग जाती है तो नेशन को कैसे हार्म करती है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडोल्फ हिटलर। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जर्मनी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिगेस्ट इम्पैक्ट डालने वाले पर्सन या बिगेस्ट पर्सन जिनकी वजह से ये चीज हुई थी उस समय, तो वो एडोल्फ हिटलर थे कहीं ना कहीं। एडोल्फ हिटलर डीप सीटेड हार्टेड टूवर्ड्स द सर्टेन एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप लेड टू द हॉलोकॉस्ट रिजल्टिंग in the systematic genocide of millions of Jewish and others minority communities। किस तरीके से वो पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी को हेट करने, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत हेट कर रहा था, इंडिविजुअल पे हेट करने की वजह से तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, नेशन को ही पूरे के पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कर दिया। एक नेशन को पूरी कम्युनिटी के या सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा करने लगे, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कंट्रीज के सामने। तो ये चीज़ हेटिंग के फॉर्म में इंडिविजुअल लेवल पे देखी जा सकती है। एंड्रिस बेनिंग Breivik extreme hatred towards the multiculturalism and Islam led by him to carry out the 2011 terrorist attack in Norway, killing 77 people और injuring many others। किस तरीके से ये एक और एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेट करने बोला ना हमें यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या बोला है यहाँ पे, जस्टिफाई भी करने बोला। जस्टिफाई मतलब हम एग्जाम्पल के साथ रिलेट करें उसको रियल लाइफ में कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे अगर हो रही तो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब दो या दो से ज्यादा जनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है उसको लेके कैसे करता है। फ्यूड्स एंड वेटेंटा, हेटेड बिटवीन इंडिविजुअल और फैमिलीज कैन रिजल्ट इन लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड्स एंड वेंटस। दिस कॉन्फ्लिक्ट फ्लूड by hatred can last for generation and cause immeasurable pain and loss of life। किस तरीके से ये चीज़ देखी जा सकती है लोगों के बीच में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के फॉर्म में देखी जा सकती है। अगर मैं किसी को हेट कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल हेट है और सामने वाला भी हेट कर रहा है, तो वो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट डाले उसकी बात करें। सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, रावंदन genocide। The Rwanda genocide is 1994 was fueled by long-standing ethnic tension and hatred between the Hutu and the Tutsi community। किस तरीके से कम्युनिटी के बीच में उस समय बात हुई थी और लड़ाई भी हुई थी। It resulted in the brutal massacres of an estimate 8 lakh people within span of 100 days। सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिला किस तरीके से हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पे हो रही, इंटरपर्सन दो जनों के बीच में हो रही,
सोसाइटी लेवल पे कम्युनिटी से कम्युनिटी के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहे तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंट्री लेवल पे भी हो रहा है कहीं ना कहीं। एथनिक क्लीनिंग इन बल्कन्स, द बॉस्मन वॉर इन 1990 witnessed ethnic cleansing fueled by the deep-seated hatred. It resulted in displacement, torture, and killing of thousands of Bosniaks, Croats, and Serbs. किस तरीके से ये एक और एग्जांपल देखने को मिलता है। लास्ट करंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब अभी की सिचुएशन में किस तरीके से देखा जाए, इसराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है। किस तरीके से द ऑनगोइंग इसराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज फ्यूल्ड बाय द डीप रूटेड हेटर एंड एनिमिटी and both the side. These hatred pursues a cycle of violence hindered the prospectus of peaceful resolution and causing immense suffering or to millions on both the side. सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के समय में ये भी देखा जा सकता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान में ये चीज़ देखी गई थी करंट कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए। Rohingya crisis, another example is the precaution and violence against the Rohingya Muslim minority in Myanmar, driven by the hatred and discrimination, has resulted in mass killings, sexual violence, forced displacement of hundreds of thousands of Rohingya people. किस तरीके से एक और एग्जाम्पल है, उस समय जब क्राइसिस हुआ था रोहिंगा में, आपको भी पता है किस तरीके से डिस्प्यूट बढ़े थे, किस तरीके से वायलेंस बढ़ा था, सेक्सुअल वायलेंस तक चीज़ें बढ़ गई थी, डिस्क्रिमिनेशन हुए थे, भेदभाव हुए थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा था, काफ़ी अपने घर वालों को छोड़ना पड़ा था। तो ये एग्जाम्पल्स है किस तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हैं और अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर रहे हो। तो आपने ओवरऑल क्या बात की कि हाँ ये हेटेड होने की वजह से नेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम कंक्लूजन में आप वही चीज़ को इंटरप्रिटेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कंक्लूजन, इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज द डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ हेटेड टू वर्क टूवर्ड्स द बिल्डिंग अ सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन द इंक्लूसिविटी, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। किस तरीके से ये चीज़ देखी जा सकती है, थ्रू द टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स सच एज महात्मा गांधी वी कैन लर्न द वैल्यू ऑफ लव, नॉन वायलेंस एंड इन क्रिएटिंग ए जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी। किस तरीके से ये चीज़ अगर हमें आज के समय में देखनी है तो हमें हेटेड को ख़त्म करना चाहिए धीरे धीरे। किस तरीके से हमारे ग्रेट लीडर्स है, फिलोसोफर्स है, उनकी अप्रोच को हमारी लाइफ में उतारें। महात्मा गांधी का एग्जांपल दिया, गौतम बुद्ध का एग्जांपल दिया, जैन धर्म कम्युनिटी का एग्जांपल दे सकते हैं, भगवान महावीर का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आप कंक्लूजन के फॉर्म में लिख सकते थे। और किस तरीके से, क्योंकि हमने एडमिन क्या बोला था, हमने बोला गिव प्रोस्पेक्टिव वे आउट, मतलब किस तरीके से सॉल्यूशन वाइज किस तरीके से आगे बढ़ा सकते, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। हमारे पास वर्ड लिमिट्स होती है, वहाँ पे वर्ड लिमिट्स होने के साथ साथ हमें चीज़ों को लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि मिनिमम वर्ड्स के साथ मैक्सिमम आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं, वो आपकी आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है सब कुछ, राइट। होपफुली आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। ऐसे ही अपन और नए क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।